गाइस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टॉप इंटरव्यू 150 सीरीज, जो कि है बेस्ट टाइम टू बाय सेल इन स्टॉक पार्ट 2। सो इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ आवर प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी थी, सेम बाय सेल स्टॉक वाली। तो क्या मॉडिफिकेशन है, लेट्स डिस्कस ऑन दिस पार्ट। तो बेसिकली हमको एक एरे गिवन होगा, प्राइजेस, जहां पर प्राइजेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द आयर डे, सेम एज द प्रीवियस वन। On each day, you may decide to buy or sell the stock. You can hold at most one share. You can hold it. प्रीवियस में अगर आपने पहले तो आपने अगर प्रीवियस प्रॉब्लम देखिए, आई विल पुट इट इन दी कार्ड, प्लीज उसको एक बार देखिए तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी इस प्रॉब्लम की। तो अगर आपने देख रखी है ऑलरेडी, देन गुड टू गो। ठीक है। तो हम बेसिकली हमको क्या है, हम जो स्टॉक है उसको होल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब मैं सेल कर रहा हूँ और मतलब मैंने कोई बाय करा, सेल करा, बाय करा, सेल करा, दो स्टॉक को आप होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सिर्फ एटमोस्ट वन शेयर आप होल्ड कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाउ एवर यू कैन सेल एंड बाय द स्टॉक मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने इस दिन कोई स्टॉक बेचा है और इसी दिन कोई स्टॉक दूसरा खरीद भी लिया। यू कैन डू दैट, इंश्योरिंग यू नेवर होल्ड मोर देन वन शेयर ऑफ द स्टॉक। तो एक से ज्यादा बार आपको नहीं खरीदना है, बट यू कैन बाय एंड सेल द स्टॉक मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डे। ठीक है। तो जैसे आप प्रीवियस, जैसे यहाँ से आ रहे थे आप और आपने इस दिन को सेल आउट करा और इस दिन दोबारा खरीद भी लिया, दैट यू कैन डू। फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। तो हमें बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है जो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द राइटर और देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करने वाले हैं। सो हमें एक प्राइसेस एरे गिवन है, सेम 7, 1, 5, 3, 6, 4। और इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट वी कैन अचीव इज 7। कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। सो लेट्स से मैं 7 को बाय करता हूँ कोई स्टॉक, तो इज देयर एनी वे आई कैन सेल और फाइंड द प्रॉफिट? नो, बिकॉज 7 से सब बड़े ही बड़े हैं। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग ऑन दिस प्राइस। 1 को अगर मैं खरीदता हूँ तो आई कैन सेल ऑन दिस 6। तो कितना प्रॉफिट मेरे को मिला? 5। नाउ 6 पे मैं इसको सेल आउट करा और 6 पे मैं दोबारा खरीद कर इस पे सेल आउट करता हूँ। सो 2 रुपए का लॉस हो रहा है मेरे को। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट। बट मेरा जो प्रॉफिट है वो 5 आया। नाउ लेट्स सी कि और हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो द सेकंड वे इज, अगर मैं 1 पे खरीद कर 5 पे सेल आउट कर दूं तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला? 4। देन मैं 3 पे खरीद कर 6 पे सेल आउट कर दूं तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिला? 3। सो इट कम्स आउट टू बी टोटल 7। तो मैंने इस दिन खरीदा, इस दिन बेच दिया, देन इस दिन खरीदा, दोबारा से इस दिन बेच दिया। और मैंने वो भी कंस्ट्रेंट पूरा कर दिया जिसमें एटमोस्ट मेरे पास एक शेयर है। तो मैंने जब इधर दोबारा खरीदा था तब मेरे पास कोई भी शेयर नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे सेल आउट कर चुका हूँ। ठीक है। तो आई होप यू गॉट द इंट्यूशन कि हम इसको कैसे अचीव करने वाले हैं। ब्रूट फोर्स अगर हम नॉर्मल करें तो हम वही कर सकते हैं कि हम एक दिन पिक कर लें और उसके बाद देखें कि कहाँ 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 पर कितना कितना प्रॉफिट हम अचीव कर पा रहे हैं। और उसके बाद हम दोबारा से, लेट से कि मैंने इसमें करा, मेरे को इसमें प्रॉफिट मिला 4 रुपीज का। तो उसके बाद मैं फिर आगे देखूंगा कि मैं और कितना प्रॉफिट 1 से कमा सकता हूँ। फिर मैं इसको पकड़ूंगा, इससे मैं देखूंगा। फिर मैं इसको पकड़ूंगा, इससे मैं देखूंगा। बट प्रीवियस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे थे, हम इसको मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे थे, बट यहाँ पर हम एडिशन करते चले जाएंगे अपने टोटल सम में। ठीक है। गॉट इट। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस थिंग। तो ब्रूट फोर्स पे एक बार बात नहीं करते, लेट्स मूव ऑन टू दी फाइनल, जो इसका हम ऑप्टिमल वे पे कर सकते हैं उसी पे हम डिस्कस करेंगे फाइनली। तो बेसिकली जो हमारा इंट्यूशन है, जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम का, उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं हर एक दिन पर मेरे को देखना है कि क्या मैं अगर आज इसको सेल आउट कर देता हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, वो मैं अपने टोटल में कैलकुलेट करता चला जाऊंगा। और मेरे को अपने बाइंग प्राइस जो है उसको मिनिमम रखना है। सो लेट्स टेक प्रॉफिट एज 0। नाउ आई विल टेक 7 और मैं आगे बढ़ूंगा। क्या जब मेरे को 1 मिलेगा तो क्या मेरा बाइंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है? तो आज के दिन स्टॉक सस्ता है, सो आई शुड बाय ऑन बाय ऑन 1। Initially it was 7, but I updated it to 1. I should buy on this price. Now मेरे को 5 मिला, so should I sell it? Should I sell it? या अगर मैं इसको सेल करता हूँ
तो मेरे को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, सो बेटर टू सेल इट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल जस्ट बुक माई फोर प्रॉफिट। तो मैंने फोर प्रॉफिट बुक कर लिया। अब शुड आई अपडेट माई बैंक प्राइस? नो। यस। तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया अपना फोर का। तो नाउ शुड आई अपडेट माई बैंक प्राइस? यस। व्हाई? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर यहाँ पर सेवन होता, तो अगर मैं इसको बाइंग प्राइस को वन ही रखूंगा और मैंने यहाँ पर इसको बुक कर लिया, तो बेसिकली मेरा तो प्रॉफिट आज के दिन बुक हो गया। और मेरे पास जो कंस्ट्रेंट है वो मुझको बोलता है कि मैं सेम डे पे स्टॉक सेल कर कर बाय कर सकता हूँ। तो अगर जब मैंने स्टॉक बेच दिया है, अब मेरे पास कोई स्टॉक तो बचा ही नहीं ना। तो आई नीड टू बाय अ न्यू स्टॉक, ताकि मैं आगे इसको कंज्यूम कर सकूं। और वैसे भी अगर मैं लेट्स से वन पर बाय करके फाइव पे सेल आउट कर रहा हूँ, मेरे को फोर का प्रॉफिट हुआ है, देन अगेन मैं फाइव पर बाय करके सेवन पे सेल आउट कर रहा हूँ, मेरे को टू रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सो टोटल सिक्स रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और बेसिकली अगर मैं वन पर खरीद कर सेवन पर बेचता तो भी मेरे को सिक्स रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो दैट्स वाई जब भी आप सेल आउट कर रहे हो, आई यू नीड टू बाय ऑल्सो, यू नीड टू बाय ऑल्सो। सो ठीक है। तो आई नीड टू अपडेट माई बाइंग प्राइस। मैं इसको फाइव कर देता हूँ। नाउ अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या मैं इसको सेल कर कर कुछ प्रॉफिट कमा सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट, क्योंकि लॉस ही होगा मेरे को, तो बेटर नॉट टू सेल इट। बट आई नीड टू बाय इट, क्योंकि मेरे को सस्ता मिल रहा है। तो वाई टू बाय ऑन फाइव जब मेरे को 3 रुपए में मिल रहा है? ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर मिलूंगा, मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ मैं 3 रुपीज। तो मैं 3 रुपीज का प्रॉफिट, सॉरी, नॉट नॉट टू अपडेट इट, वी नीड टू ऐड इट, वी नीड टू ऐड इट। तो फोर और थ्री कितने होते हैं? सेवन। सो प्रॉफिट इज सेवन। नाउ एज आई मेंशन, आज मैंने अगर सेल करा है तो आज मैं दोबारा से उसको खरीद भी लूंगा, क्योंकि हो सकता है उससे ज्यादा प्राइस का दोबारा किसी और दिन हो। ठीक है। तो मेरा बाइंग प्राइस अपडेट हो गया। नाउ आई गॉट फोर विच इज लेस देन सिक्स, तो मैं इसमें कुछ भी प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा। नाउ माई एरे इज एग्जॉस्टेड, सो टोटल प्रॉफिट इज सेवन विच इज माई डिजायर्ड आंसर। ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? इट विल बी वीगो ऑफ एन ओनली, इट विल बी वीगो ऑफ एन ओनली। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल इटरेशन कर रहा हूँ, पूरे एरे में सिंपल इटरेशन कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई इट विल बी वीगो ऑफ एन ओनली। व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? इट विल बी वीगो ऑफ वन, बिकॉज जस्ट टू वेरिएबल का आई एम यूजिंग, so no extra space, that's why it is a constant space. So I hope you got the intuition behind this problem. तो अगर आपने सेम, अगर आपने इससे प्रीवियस वाला पार्ट नहीं देखा है, जस्ट गो थ्रू इट, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड और देखते हैं कि हम इसको कैसे कोड करने वाले हैं। सो दिस इज द कम्प्लीटली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, 100% मीट कर रहा है, बट इट डू नॉट मैटर्स। तो हमने क्या करा है, हमने प्रॉफिट को जीरो ले लिया, बाइंग प्राइस को मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। यू कैन टेक दी जीरो प्राइस ऑल्सो, दैट इज नो मैटर। बेसिकली हमने बाइंग प्राइस को बहुत बड़ा ले लिया है, कि उससे सस्ता ही होगा सब कुछ। ठीक है। फिर हम हर एक प्राइस पे मूव कर रहे हैं। अगर मेरे को सस्ता जो मेरा बाइंग प्राइस है उससे बड़ा प्राइस मिल रहा है, दैट मीन आई कैन बुक माई प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट में उसको ऐड कर दूंगा, प्राइस माइनस बाई कर कर। और हर केस में अगर मेरे को छोटा प्राइस मिल रहा है तो भी मेरे को लेना है, अगर मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो भी मेरे को बाइंग प्राइस अपडेट करना है। तो जिस भी प्राइस को मेरे को जाना है, मैं उसी दिन स्टॉक को खरीदता चले जाऊंगा। अगर कम है तो भी खरीदना है, और अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट बुक कर कर दोबारा खरीदना है। ठीक है। गॉट इट। और लास्ट में मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर दूंगा। So this was the solution of this particular problem. If you liked it, then please do press the like button. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एंड इफ यू want to more videos on this series, then do subscribe the channel. Thanks for watching.